Hello friends, yesterday we learned future continuous tense and its question answer. And now today we are going to learn about present perfect tense. Present perfect tense मतलब पूर्ण वर्तमान काल। तो ये जो टाइप्स है, ये जो टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप पहले ध्यान में लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, आपको मालूम है सब्जेक्ट है ना, आई वी यू ही शी इट दे, और कोई भी सिंगुलर हो राम सीता, या प्लूरल हो बॉयज गर्ल्स, ऐसे। तो आई वी यू दे, इसको आता है हैव, और ही शी इट और सिंगुलर तो हैज़ आता है, आपको मालूम है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैज़ और हैव यूज़ करना है इसमें। प्लस V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप इधर लेना है, जैसे कि गो वेंट गॉन, तो गॉन लेंगे, तीसरा रूप लेंगे, ठीक है। डू डज डिड, डिड लेंगे, ओके। वॉक वॉक्ड वॉक्ड, वॉक्ड लेंगे। तो ऐसे V3 लेना है और प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और इसमें अगर हमने सेंटेंस देखा एग्जाम्पल के तौर पे, आई हैव ड्रंक माई मिल्क ऑलरेडी, आई हैव ड्रंक माई मिल्क ऑलरेडी, ओके। शी हैज़ ग्रोन सिंस आई लास्ट मेट हर। तो ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेते हैं हम अफर्मेटिव में, फिर हैज़ और हैव लेते हैं, है ना। फिर बाद में V3 लेते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो V3 से पहले नॉट लेने का तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। समझो, हमको इसी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है। हैव हैज़ के बाद नॉट लगाने का है। देखो, आई हैव नॉट ड्रंक माई मिल्क, ओके। आई हैव नॉट ड्रंक माई मिल्क, तो ऑलरेडी की जरूरत नहीं है अभी, है ना। आई हैव नॉट प्लेड ऑन द ग्राउंड, मैं खेला ही नहीं, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सेंटेंसेस है, अब ध्यान में रख के कर सकते हो। द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज जस्ट हैपन्ड। कोई घटना घट गई है, घट चुकी है ना। तो इसमें सब मेन वर्ब के साथ क्या आता है, मेन वर्ब का जो थर्ड रूप आता है उसके साथ, मतलब जिस सेंटेंस में हिंदी में अगर हम बताना चाहें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। तो ऐसे ऑलरेडी जो भी घटनाएं घट चुकी है, पढ़ चुका हूँ, ले चुकी है,
पी चुके हैं, गा चुका हूँ, पी लिया है, ले लिया है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ओके, अगर हम इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका भी स्ट्रक्चर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। पहले WH वर्ड आएगा जो भी क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom, हाउ, ओके, हाउ मैनी, हाउ मच, ऐसा। बाद में हैज़ और हैव आएगा, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट की अगर आपको ज़रूरत हो तो ले सकते हो, अगर नहीं ज़रूरत तो नहीं लेने का, प्लस V3 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम एक आध एग्जांपल ऐसे करके देखते हैं, देखो WH का शब्द लेंगे व्हाट, हैव यू सीन, आपने क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन। आपने तो यू, और यू के हिसाब से यहाँ हैव या हैज़ चूज करते हैं, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव यूज करते हैं इसमें। अगर अभी हमने क्या लिया, यू लिया था सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट एक नाम लेंगे अविरत। ओके, अविरत ये नाम है। तो ऐसे देखो, वाई हैज़, बिकॉज अविरत, वाई हैज़ अविरत नॉट कम, वाई हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, तो ये और इसके जैसे अनेकों सेंटेंस आप बना सकते हो, है ना। अगला सेंटेंस, नैन्सी हैज जस्ट अराइव्ड। वी ऑफन यूज जस्ट और ऑलरेडी इन दिस सेंटेंसेस। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें जस्ट और ऑलरेडी बहुतांश करके हम यूज करते हैं। समथिंग दैट बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ओके, फली हैज लिव्ड हियर सिंस ही वॉज बॉर्न। फली स्टिल लिव्स हियर, फली अब भी यही रह रहा है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एन एक्शन विद टाइम्स नॉट इम्पोर्टेंट, और ऐसी क्रियाएं जिसमें टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं हो, इसमें इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, केया हैज रीड ऑल द हैरी पॉटर बुक्स। हियर द मेन पॉइंट इज द केया हैज रीड द बुक्स, नॉट व्हेन शी रीड देम। ओके, केया ने हैरी पॉटर की सब बुक्स पढ़ ली है, कब पढ़ ली है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और टाइम का यहाँ कोई टाइम यहाँ मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये सेंटेंसेस आप तैयार कर सकते हो। इनके स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में बोल्ड पेन से भी लिख सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो, और आप क्या करो, ये जो स्ट्रक्चर है वो लर्न करो, रिसाइट करो। ओके, तो इसमें अगला जो जी क्वेश्चन है वो देखते हैं।
Underline the verbs in the present perfect tense. Underline the verbs in the present perfect tense. ओके, आपको क्या करना है, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वर्ब है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है. ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करनी है. मिसेस पई हैज़ टॉट इन आवर स्कूल फॉर 20 years. तो इसका जो है हैज़ टॉट, इसको अंडरलाइन करेंगे. हैज़ टॉट. ओके, हैज़ टॉट. सेकेंड, I have already told Gurmeet about the party. I have already told Gurmeet about the party. तो इसमें already वर्ड छोड़ के have और told को, have और told. ओके. थर्ड, my mother has spoken to the class teacher. तो हैज स्पोकन. ओके, हैज स्पोकन. फोर्थ, द सैपलिंग हैज फ्लावर्ड ब्यूटिफुली. द सैपलिंग हैज फ्लावर्ड. हैज फ्लावर्ड. ओके, हैज फ्लावर्ड. तो इसको अंडरलाइन किया. फिफ्थ, दे हैव जस्ट लेफ्ट. तो इधर जस्ट आया है तो हैव लेफ्ट को अंडरलाइन करो. हैव और लेफ्ट. ओके. सिक्स्थ, माई फ्रेंड्स एंड आई हैव रिटन अ प्ले. हैव रिटन. हैव रिटन. ओके, हैव रिटन. सेवेंथ, आई हैव बीन to Ladakh. I have been to Ladakh. Have been. Okay. Have been. Palash has finished his homework. Has finished. Has finished. Okay. Humans have walked on the moon. Have walked. Scientists have found cures for many deadly diseases. Have found. Okay. So our G question is finished. आप क्या करो, ये जो सारे क्वेश्चन हैं अपने नोटबुक में इसके आंसर सहित अच्छे से लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.